नमस्कार भक्तों, चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक सप्ताह का हर दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। उसी प्रकार शुक्रवार का दिन माँ देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन को धन की देवी माता लक्ष्मी जी का दिन कहा जाता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा से ही हमारे जीवन में धन संपदा, ऐशो आराम, सुख सुविधा और जितने प्रकार से पैसों से मिलने वाली सुख सुविधा होती है, सब माता लक्ष्मी जी की कृपा से ही हम लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए तो माता लक्ष्मी को सुख संपदा की देवी कहा जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन ऐसा क्या करें ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा हम सबों पे बनी रहे, आज के इस कड़ी में बताने वाला हूँ। भक्तों, हमारे धर्म शास्त्रों के मुताबिक माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उनके द्वार पे लगभग 7 बार आती ही हैं और जो मनुष्य माँ को अपने दरवाजे से अपने घर के अंदर प्रवेश कराने में सफल हो जाता है, उनका पूरा घर धन धान्य से भर जाता है। लेकिन कई ग्रंथों में यह भी लिखा है कि माता लक्ष्मी शुक्रवार के दिन प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पे आती ही हैं। ऐसे में अगर आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अर्थात जिस दरवाजे से आप अपना घर में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर मिट्टी से बना सुराही या घड़े में पानी भरकर रख देते हैं या मुख्य दरवाजे पर घी के दीपक जलाकर रख देते हैं, तो ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे घरों में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसी के साथ हमारे धर्म ग्रंथ हमें यह भी बताते हैं कि माता लक्ष्मी शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक या 10 से 11 बजे के बीच में ही जरूर आती हैं और हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो ऐसे में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने मुख्य द्वार पर जूते चप्पल कभी नहीं रखना चाहिए, झाड़ू नहीं रखना चाहिए। शुक्रवार का दिन सायंकाल से रात्रि 11 बजे तक माता का प्रवेश का समय होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने मुख्य दरवाजे पे जूता चप्पल और झाड़ू रख देते हैं, तो ऐसे दरवाजा से माता लक्ष्मी जी तुरंत वापस हो जाती हैं। ऐसे घरों से माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। वहाँ दरिद्रता आती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं ना, उस घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती हैं। आपने देखा होगा कई घरों के दरवाजे पे नींबू और मिर्ची टांग कर रखते हैं, मगर ऐसा क्यों करते हैं जानते हैं? जिस घर में नींबू और लाल मिर्च टंगा होता है, उस घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दरिद्रता देवी की मुख्य आहार नींबू और मिर्ची है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि अपने घर में और अपने घर के फ्रिज के अंदर नींबू और मिर्ची को एक साथ नहीं रखना चाहिए। जिस घर के फ्रिज में नींबू और मिर्ची एक साथ रखा होता है, वह घर कंगाल बन जाता है, कर्ज में डूबने लगता है, उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में एक बार दरिद्रता प्रवेश कर जाए, उस घर में हमेशा दुख और तकलीफ आती ही है। उस घर को धन की हमेशा तंगी का सामना करना ही पड़ता है। दरिद्रता देवी के साथ हमेशा उनके सेवक के रूप में दुख और तकलीफ साथ ही चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएं, आप भी धन धान्य से परिपूर्ण बने रहें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, पर आप जरूर देखें। मैं चाहता हूँ आप सबों के घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करें, इसलिए कृपया पूरी वीडियो देखें और ध्यानपूर्वक सुनें, ताकि आपको जानकारी हो सके। और जानकारी होने से
कभी न कभी लाभ भी अवश्य ही मिलता है। मगर उससे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखिए। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। तो आइए जानते हैं, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं प्रत्येक शुक्रवार की रात को अष्टलक्ष्मी की पूजन जरूर करनी चाहिए। उनके सामने दीपक अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए। गुलाब का फूल माता को अर्पित या कोई लाल फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में केवल 7 शुक्रवार तक, ध्यान से सुनिएगा, हाँ केवल 7 शुक्रवार को गुलाब के फूल में इत्र लगाकर माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं तो अष्टलक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अष्टलक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प बहुत प्रिय होता है और गुलाब का फूल तो अति प्रिय होता है। आप पूजा करें और माता लक्ष्मी जी का यह मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूर्ये चिंताय दूर्ये दूर्ये स्वाहा। माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी घर में ही वास करती हैं। अगर आप इस प्रकार का मंत्र पढ़ नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इतना कहिए, हे माता लक्ष्मी, मैं आपका या आपकी निर्धन भक्त हूँ और आपको प्रसन्न करने हेतु आपको गुलाब अर्पित कर रहा हूँ, या आप जो भी लाल पुष्प दे रहे हैं उस पुष्प को अर्पित कर रहा हूँ। हे माँ लक्ष्मी, कृपया आप हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हमारे घर में प्रवेश कीजिए। माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए आप अलग अलग रंग के पुष्प गुलाब के ऊपर इत्र छिड़क कर मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए, 1-2 नीचे रख दें। ऐसा लगना चाहिए कि माता लक्ष्मी का स्वागत हो रहा है और यह सब सायंकाल में ही करना चाहिए। खुशबू से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। शुक्रवार के दिन कुछ काम करने से बचना भी चाहिए, जैसे शुक्रवार के दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। इस दिन खट्टा खाने से परेशानियां बढ़ती है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ संतोषी का दिन होता है। जो लोग संतोष के देवी माता संतोषी को मानते हैं वह इस दिन खट्टा ना खाएं, और जो नहीं मानते हैं वह खा भी सकते हैं, पर इस दिन खट्टा ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख लीजिए क्या करते हैं। धर्मशास्त्र शुक्रवार के दिन मीठा खाने के लिए कहता है, अतः इस दिन मीठा जरूर खाना चाहिए। इस दिन मीठा खाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस दिन मांस मंदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन शरीर में किसी प्रकार का भी गंदगी हो उसे नहीं रखना चाहिए। हो सके तो स्नान जरूर करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो सकें और घर में प्रवेश कर जाएं। इस दिन पानी में दही और फिटकरी डालकर स्नान करते हैं तो शरीर के अंदर की कई बीमारियां, कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। रात में सोने से पहले फिटकरी के पानी से कुल्ला करके सोते हैं तो यह भी शरीर और दांतों के साथ धन लाभ के लिए भी अच्छा प्रयोग होता है। अगर इस दिन माता लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो इस दिन खीर बनाकर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और प्रसाद रूपी खीर को खाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है मोती का माला इस दिन पहनना चाहिए। मोती का माला पहनने से इस दिन आकस्मिक परिवर्तन जीवन में होते हैं। आपको जीवन में प्रगति के सारे मार्ग खुल जाते हैं। शुक्रवार के दिन मोती का धारण करने वाला व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है। जिनकी बीपी बढ़ जाता है वैसे व्यक्ति को मोती का माला जरूर धारण करना चाहिए।
इसके धारण से बीपी कंट्रोल में रहता है, बिल्कुल भी गुस्से को नहीं आने देता है। इस दिन हमें लाल चंदन भी जरूर लगाना चाहिए। गायन के क्षेत्र, नृत्य और कला से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत भी इसी दिन से करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन क्या करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्या करने से धन आता है, तो ऐसे में शुक्रवार के दिन सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद श्री लक्ष्मी सुक्ता का पाठ या श्री सुक्ता का पाठ या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं और धन की बारिश होती है, धन प्राप्त होते हैं। धन प्राप्त का मतलब यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बिना मेहनत के ही धनवान हो जाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, पर मेहनत के साथ आप श्री लक्ष्मी सुक्ता का पाठ, श्री सुक्ता का पाठ या कनक धारा का पाठ करेंगे और पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आप 100% यकीन मानिए आपको सफल होने से, धनवान होने से कोई रोक नहीं सकता है। और हाँ, यह पाठ आपको प्रत्येक शुक्रवार के दिन एक संकल्प के साथ जरूर करना है। एक निश्चित माला का जाप करें, वह 21 का हो या 108। हर शुक्रवार के दिन पूरी भक्ति भाव से पाठ करें। माता रानी का संकल्प लेकर कहें, हे माता, मैंने यह कार्य की सिद्धि के लिए यह मंत्र का जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपने गुरु को याद करके थोड़ा जल भूमि पर छोड़ दें। देखिएगा कैसा चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करें। मैंने पहले भी कहा था, गुलाब का फूल चढ़ाएं। अगर कमल का फूल उपलब्ध हो तो कमल का पुष्प अर्पित करें। पूजा उपरांत घर के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा जरूर करना चाहिए। इस दिन दूध और दही का सेवन करना भी बहुत ही शुभ फलदायक कार्य माना जाता है। इस दिन आप पेड़ा वगैरह भी मिठाई माता को समर्पित कर सकते हैं और प्रसाद के रूप में आप भी खा सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रामबाण उपाय है। आप माता रानी का जो लाल चुनरी है ना, उसमें पेड़ा, खोवा, मिठाई, दूध से बनी मिठाइयाँ को उनकी चुनरी में बांध दें और रात होने से पहले शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे, ये शाम को ही करना है क्योंकि रात के समय इनकी बहन दरिद्रता का समय होता है। आप शाम के समय पीपल के पेड़ पर जो 5 या 3 प्रकार की दूध से बनी मिठाइयाँ हैं चढ़ाएं और प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। मैं आपको एक छोटा सा उपहार समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसे कृपया स्वीकार करें। इस दिन आप शुक्र रत्न भी धारण कर सकते हैं। शुक्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा रत्न होता है हीरा, मगर हीरा सबको पहनना संभव नहीं है। मिडिल क्लास के लोग हीरा खरीदने में सहजता महसूस नहीं कर पाएगा, तो आप ओपाल पहन सकते हैं जिससे शुक्र रत्न भी कहते हैं। आप इस दिन कुछ जड़ी बूटी का धारण करना भी शुरू कर सकते हैं, यह भी बहुत लाभप्रद होता है। जैसे पीपल का जड़ी को धारण करना शुरू कर दीजिए, बेल की जड़ को भी पहन सकते हैं, इससे भी धनदायक और सुफलदायक कहा गया है। आप इस दिन माता लक्ष्मी का जो श्री यंत्र होता है ना, उसे दूध से स्नान करा दीजिए। इस दूध का छींटे पूरे घर में मार सकते हैं। जो व्यक्ति इस दूध को पीते हैं उनकी बुद्धि अति तीव्र हो जाती है, आकस्मिक दुर्घटना का खतरा टल जाता है। श्री यंत्र को दूध से नहलाना बहुत ही फायदेमंद होता है। आप चाहें तो गंगा जल से भी नहला सकते हैं। इस चढ़े जल को पूरे घर में छींट मार सकते हैं।
अपने वाहन में छींट मार सकते हैं। ऐसा करने से आपके वाहन की दुर्घटना होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं हमारे घर में माता लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो जिनके घर में या जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, महिलाओं का अपमान होता है, वैसे घरों में माता लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती हैं। अतः अपनी घर की सारी महिलाओं का ही नहीं बल्कि सारी महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दें। महिलाओं का सम्मान करने से माता लक्ष्मी जी के साथ ही साथ श्री हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बात और, घर में कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत सी घरों में अगर मूर्ति गलती से टूट भी गई है तो सालों उस खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी नाराज होते हैं। आप अपने घरों में शनिदेव की मूर्ति को भी कभी मत रखिए। अगर घर में शनिदेव की मूर्ति को रखकर पूजा करते हैं तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, क्योंकि शनिदेव से माता लक्ष्मी हमेशा ही नाराज रहती हैं, चिढ़ी हुई रहती हैं। इसलिए घर में शनिदेव का मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। घर में भैरव बाबा की भी मूर्ति रहती है तो ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। तो भैरव बाबा की भी मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, घर के सदस्य बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे मन नहीं लग रहा है, बुरी संगतों के चक्कर में है, तो ऐसे में आप 1 लोटा गंगा जल भर कर ले लें और 24 बार गायत्री मंत्र पढ़कर फूंक मार दें। गायत्री मंत्र आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यह मंत्र पढ़कर उस जल के ऊपर फूंक मार दें और उसके बाद उस जल को पूरे घर में छींट दें। आपका ऐसा करने से घर के अशुद्ध वातावरण बिल्कुल दूर हो जाएंगे। माता लक्ष्मी के भक्तों, एक बात जान लीजिए, माता लक्ष्मी जी बहुत ही सरल स्वभाव की होती हैं। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हैं, पर थोड़ी सी पूजा पाठ से ही वह तुरंत प्रसन्न भी हो जाती हैं और अपने भक्तों का कल्याण भी करती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी का मान सम्मान हमेशा करना पड़ता है। थोड़ी सी भी गलती से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न रखने के लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का भी सदैव ध्यान देते रहना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन कम से कम मिट्टी के पत्र में जल भर के मुख्य द्वार की उत्तर दिशा में जरूर रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भर के उसमें एक सफ़ेद पुष्प रखकर दरवाजे के मुख्य द्वार पर जरूर रखना चाहिए। ऐसा करना माता लक्ष्मी को बहुत खुशियाँ प्रदान करता है। आप घर में बांसुरी रख सकते हैं। कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर पूजन स्थान में रखें। इससे माता लक्ष्मी जी आपकी घर का त्याग नहीं करती हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना भी चाहते हैं और इन प्रकार के उपायों को करने में असमर्थ हैं, तो आप शुक्रवार के दिन घी के दिए जलाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। बस यह एक उपाय करना शुरू कर दीजिए। आप जीवन में हताश परेशान हैं, धन की तंगी से परेशान हैं, आप ऐसा करें, शाम को घी का दीपक पीपल पेड़ के नीचे जलाना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव पड़ने लगेंगे। धन की तंगी से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो भक्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पे बनी रहे,
ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। जय माँ लक्ष्मी।